हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, मैं प्रिंस राज आप सभी का एग्जामपुर फैमिली में स्वागत करता हूं और एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर में भी मेरे दोस्तों। ठीक है, तो हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं फिर से आप सभी का एग्जामपुर फैमिली में क्या करता हूं सर, स्वागत करता हूं। तो आज का सर, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा मेरे दोस्तों कि आज की क्लास क्या है। आज की क्लास जो है हमारी फॉर्मेट है ना, फॉर्मल लेटर के लिए है। तो देखिए, कल की क्लास में हमने सारे इवैल्यूएशंस को हमने जान लिया था कि बहुत बेहतर तरीके से आपको मैंने बता दिया था कि अगर आप जब लेटर आप लिखोगे, है ना, जब आप लेटर लिखोगे तो कौन कौन सी बातें पे आपको ध्यान रखनी है। ऐसे जब आप लिखोगे कौन कौन सी बातें आपको क्या हो सर लिखनी है, ध्यान रखनी है। ये सारे बात क्या हो सर मैंने पिछले वाली क्लास में आपको बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग बेहतर चीज सीखने वाले, बहुत अच्छी चीज सीखने वाले। और क्या सीखने वाले मेरे दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं आज फॉर लेटर अगर है सर दो प्रकार के हैं, एक फॉर्मल लेटर, एक इनफॉर्मल लेटर। तो जब हम बात करेंगे फॉर्मल लेटर की, तो फॉर्मल लेटर का सर क्या हो सर, हमारा जो सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, तो मेरे दोस्तों देखेंगे कि अगर हम जब बात करते हैं लेटर की बात करते हैं, और लेटर में आपको पता है कि दो प्रकार का लेटर होगा, है ना। एक क्या होगा मेरे दोस्त, फॉर्मल लेटर, है ना, और एक क्या होगा मेरे दोस्त, इनफॉर्मल लेटर। क्या होगा, इनफॉर्मल लेटर होगा मेरे भाई। तो अगर हम जब बात करते हैं फॉर्मल लेटर का और इनफॉर्मल लेटर का, तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सर फॉर्मल लेटर में आपने बोला था सबसे पहले कि उसका क्या होना चाहिए सर, फॉर्मेट बढ़िया होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए। सर तो फॉर्मेट तो हमें तैयार करने आता नहीं है। और देखो, पहले जो फॉर्मेट था और आज का फॉर्मेट है उसमें आकाश जमीन का अंतर है ना। जो लेटेस्ट फॉर्मेट है, लेटेस्ट किस प्रकार का फॉर्मेट आजकल यूज किए जाते हैं, तो हम आज सीखने वाले फॉर्मेट सीखने वाले मेरे दोस्त कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होगा। और उसी फॉर्मेट पे मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसको क्या हो सर, आप उस क्वेश्चन का क्या करना है, आपको आंसर करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आज एक क्वेश्चन आपको दूंगा और उसी क्वेश्चन के तहत मैं क्या करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए सर, समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। सबसे पहले हमारा क्या होगा, हम जब फॉर्मेट तैयार करने वाले होंगे, तो देखो फॉर्मेट क्या तैयार करने वाले होंगे, तो आपके एक पेपर होंगे, तो पेपर में क्या हो सर, इस प्रकार के लाइनिंग होंगे। अब देखो, एक एक बात को आप ध्यान में रखना, अगर नहीं ध्यान में रख पाओगे शायद आप गलती कर दोगे। तो प्लीज मेरे दोस्तों गलती आप करना मत, मैं आप सभी से गुजारिश यही करूंगा, है ना। आप सभी सर क्या करोगे, देखना जरा इसे। तो ये आपका क्या हो सर, पेपर हो गया। देखो, एक एक चीज पे नंबर मिलता है मेरे दोस्त, लेटर में एक एक चीज पे नंबर मिलता है। आपको मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको फॉर्मेट सिखा रहा हूं। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, फॉर्मेट सिखा रहा हूं। आपको मैं क्या सिखा रहा हूं, फॉर्मेट किसका, फॉर्मल लेटर का, फॉर्मल लेटर का। अब देखो, फॉर्मल लेटर में अगर जब फॉर्मेट की बात की जाए तो एक एक चीज, पहले क्या क्या चीजों पे ध्यान रखनी है उस चीजों पे ध्यान दे दीजिए सर, बढ़िया। चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। चलिए अब क्लास पे ध्यान दीजिए, क्लास पे ध्यान देनी जरूरी है मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं आप देखो, ज्यादा बात करने से क्या होगा सर, आपका टाइम लॉस होगा। मैं चाहता हूं कि कम समय में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाए, है ना। कम समय में बेहतर, कम समय में जो हो सके सर कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा उतनी क्या होगा सर, आपकी एग्जाम पर्पज से बेहतर होगा। आपको पता है कि सर कि पेपर 2 में आपको बहुत कम समय मिलता है, और अगर आपका मैं ज्यादा टाइम कंज्यूम करूंगा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा क्या होगा सर, हार्मफुल होगा। तो दैट इज वाई मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी जो कुछ भी सीख रहे हैं, है ना, फॉर्मेट को जान लीजिए और बढ़िया से क्या हो सर, आप लोग ऐसे लिखने के लिए सीख लीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे प्लेस मेंशन करेंगे, है ना। क्या प्लेस मेंशन करेंगे, प्लेस। आप जहां से भी लेटर लिख रहे हो, है ना, अब ये प्लेस क्या होगा सर, कौन सा प्लेस होगा, है ना। तो फ्रॉम वेयर यू राइट द लेटर, फ्रॉम वेयर यू राइट द लेटर। ध्यान देना मेरे दोस्त, तुम जहां से लेटर लिख रहे हो, उस प्लेस का क्या हो सर, अच्छे से एड्रेस प्रोवाइड करना। उस प्लेस का क्या हुआ, एड्रेस प्रोवाइड करना, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में, आप एग्जाम में क्या हो सर, बैठकर एग्जाम दे रहे हो, और एग्जामिनेशन हॉल में क्या हो सर, आपको देना है ना। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और वहां से आप लेटर लिख रहे हो। तो अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है तो आप एड्रेस यहां पे क्या मेंशन करोगे, आप एग्जामिनेशन हॉल मेंशन करोगे। और एग्जामिनेशन हॉल में आपको एड्रेस तो पता होगा कि मैं कहां पे एग्जाम दे रहा हूं, किस प्लेस पे एड्रेस, कौन से एड्रेस पे क्या सर मैं एग्जाम दे रहा हूं, ये पता होगा। तो आप सबसे पहले प्लेस जरूर मेंशन करना,
प्लेस बढ़िया सा। और देखो ऐसा मत करना, ये प्लेस कभी बीच में मत यूज कर देना, इधर लास्ट में मत यूज करना। सबसे पहले ऊपर पेपर जो भी आपको मिलेगा, है ना, जो भी आपको पेपर मिलेगा, ठीक है, उस पेपर में सबसे पहले आप क्या मेंशन करेंगे, आप प्लेस प्लेस आप मेंशन करेंगे, एड्रेस मेंशन करेंगे। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, जिनको लगता है कि मैं हिंदी में लिखना चाहता हूं, ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि मैं हिंदी में लिखना चाहता हूं, तो क्या हुआ, प्लेस का मतलब क्या हुआ, आप स्थान। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, आप स्थान मेंशन करेंगे, और उस स्थान का क्या हो सर, एड्रेस बढ़िया से आप तैयार कर लेंगे, है ना। उस प्लेस का क्या हो सर, स्थान का एड्रेस बढ़िया से तैयार कर लेना। कहां से, तुम जहां से उस लेटर को लिख रहे हो, मान लीजिए अपने घर से आप बैठकर लेटर लिख रहे हो, तो आप अपने घर को मेंशन कीजिए। आप अपनी दुकान से बैठकर लेटर लिख रहे हो, तो अपनी दुकान से मेंशन कीजिए। अपने विलेज से लिख रहे हो तो विलेज से, सिटी से लिख रहे हो सिटी से। कहने का मतलब है जहां से आप लेटर लिख रहे हो वहां पर क्या हो, उस प्लेस के बारे में आप लिख दीजिए। ये प्लेस होना चाहिए। और प्लेस ऐसा नहीं कि प्लेस मिडिल में होना चाहिए, प्लेस लास्ट में इधर होना चाहिए, नहीं, मैं जहां पे बोल रहा हूं यहीं पे होना चाहिए। अगर ये पेपर है आपका, अगर ये होल पेपर है, तो पेपर में प्लेस सबसे पहले ऊपर मेंशन होना चाहिए, और ये प्लेस यहां होना चाहिए, ठीक है। अब आइए, जैसे आप प्लेस लिख लिए, आपने प्लेस क्या कर लिया, मेंशन कर लिया। आप स्थान क्या करिए, आप मेंशन कर लिए। आपने प्लेस क्या कर लिया, मेंशन कर लिया। ये प्लेस के बाद, ये प्लेस जैसे ही आप मेंशन कर लोगे, बढ़िया सा आप कोड, पिन कोड, ये सब जो होगा डाल देना अच्छे से। इसके बाद आप कुछ लाइन छोड़ देना, है ना। मान लीजिए इतना आप गैप छोड़ देना। गैप छोड़ने के बाद आप यहां पे फिर डेट मेंशन करना। क्या करना, डेट मेंशन करना। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो अपना तारीख मेंशन कर लेंगे, ठीक है। फिर से सबसे पहले फॉर्मेट क्या है, अगर फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, है ना, जैसे क्या हो सर, टीचर के पास लेटर लिख रहे हैं, एडिटर के पास लेटर लिख रहे हैं, प्रधानाचार्य के पास लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आप जो लेटर लिख रहे हो, उसमें क्या हो सर, सबसे पहले प्लेस मेंशन करना है, उसमें क्या करना है, डेट मेंशन करना है। डेट मेंशन क्या हो सर, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, स्थान और तारीख मेंशन करना है। बढ़िया, आगे समझ लेना। उसके बाद तुम किन के पास लेटर लिख रहे हो, क्या एडिटर के पास लिख रहे हो, है ना, टू हुम यू राइट द लेटर। उसके जस्ट क्या करेंगे, थोड़े सी स्थान गैप, ये लेटर में क्या होना चाहिए, गैप होनी चाहिए, ये गैप जरूर होनी चाहिए, ठीक है। यहां पे क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। क्या करोगे, आप गैप प्रोवाइड करोगे। देखो ये सब चीजें बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, ये हेडिंग जो ना बहुत जरूरी है। आगे चलेंगे तो ये प्लेस हो गया, डेट हो गया, आप थोड़ी सी फिर गैप छोड़ेंगे, और गैप छोड़ने के तुरंत बाद आप जिसको लेटर लिख रहे हो, है ना, टू हुम यू राइट द लेटर, टू हुम यू राइट द लेटर। जिसे आप लेटर लिख रहे हो उनको क्या करिए, आप यहां पे एड्रेस कीजिए, है ना। थोड़े से जगह छोड़ने के बाद, जैसे आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे, है ना, वहां पे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। आप अगर एडिटर के पास लिख रहे हो, टू द एडिटर। समझ रहे हो मेरी बात को, कि आप जिसके पास लेटर लिख रहे हो आप उसको यहां पे मेंशन करोगे। नाम मेंशन नहीं करना है, उसका क्या यूज करना है, अगर आप किसी उस व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं करना है, याद रखना है, उस व्यक्ति का नाम मेंशन नहीं करना है, उसके पोजीशन और पद को मेंशन करना है, उसके पोजीशन को मेंशन करना है, उसके पद को मेंशन करना है। हिंदी के जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं बताते जा रहा हूं। जो प्लेस है, डेट है ना, जिनको आप पत्र लिख रहे हो उनके पोजीशन को मेंशन करना है, वो किस पद पे है, ठीक है, एडिटर के पद पे है, वो प्रधानाचार्य के पद पे हैं, ठीक है, इस प्रकार आपको मेंशन करना है, ठीक है। आगे चलिए, तो टू हुम क्या हो सर, यू राइट द लेटर। अब देखो वो बंदा अगर सर कहीं का है तो उसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, जिसके पास आप लेटर लिख रहे हो उसके पास भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, उसका एड्रेस आपको मेंशन कर देना यहां पे, है ना। जैसे कोई प्रधानाचार्य है, कोई अगर टीचर है, तो कोई प्रिंसिपल है, तो आप उनका क्या हो सर, उनके स्कूल में अगर आप लेटर लिख रहे हो उसका भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। जस्ट उसके नीचे गैप नहीं छोड़ना है, जस्ट नीचे इसके क्या करना है, एड्रेस मेंशन करना है। क्या करना है, एड्रेस मेंशन करना है। याद रहनी चाहिए यहां पे एक नो गैप, कोई भी गैप नहीं होनी चाहिए, कोई भी गैप यहां पे नहीं होनी चाहिए। जैसे आप लिखते हो, जैसे आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे टू द टीचर या कुछ भी, टू द प्रिंसिपल या टू द क्या हो सर, अगर आपने लिखा टू द प्रिंसिपल, है ना, आप ये जैसे ही आपने लिख दिया उसके बाद क्या करेंगे, आप उसके एड्रेस को मेंशन कर देंगे,
है ना, जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप आंसर क्या हो सर, मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर हो सर कि टू होम यू राइट द लेटर, है ना, पोजीशन को आप मेंशन कर देंगे। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों कि आगे मैं क्या सिखा रहा हूं। तो यहां तक तो ये चीजें हो गया, टू होम यू राइट द लेटर, एड्रेस मेंशन कर लिए। तो ये फॉर्मेट समझ लीजिए, पहले प्लेस, उसके बाद डेट, टू होम यू राइट द लेटर, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सैल्यूटेशन। क्या करना है, सैल्यूटेशन। उसके बाद आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन में क्या करोगे आप, ये ध्यान दीजिएगा, सैल्यूटेशन में क्या करोगे, एड्रेस लिख लिए, एड्रेस के बाद आप थोड़े से गैप प्रोवाइड करोगे। क्या करोगे आप, गैप प्रोवाइड करोगे। देखो ये फॉर्मेट जरूर पता होना चाहिए, अगर ये फॉर्मेट जब लेटेस्ट फॉर्मेट है, ये सबसे लेटेस्ट फॉर्मेट है, सबसे लेटेस्ट फॉर्मेट है मेरे दोस्त। सैल्यूटेशन में क्या यूज करोगे, जो भी आप, डियर मैम, डियर सर, है ना, जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है, आप यहां पे लिखोगे डियर मैम, डियर सर, आप इस प्रकार का सैल्यूटेशन आप यूज करोगे, है ना। आप जनरली क्या यूज करोगे, किसी इंडिविजुअल के लिए डियर जेंटलमैन आप भी लिख सकते हो, है ना, डियर मैम, क्या कुछ भी यूज कर सकते हो। यहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, मैंने फिर से बोल दे रहा हूं, यहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हो, डियर मैन, डियर जेंटलमैन, है ना, आप यूज कर सकते हो डियर सर, डियर मैम, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आप वहां पे प्रोवाइड कर सकते हो सैल्यूटेशन। आप सैल्यूटेशन वहां पे प्रोवाइड कर लीजिएगा। सैल्यूटेशन देने के बाद, सैल्यूटेशन देने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा को देना है। कॉमा, इन सारे चीजों को ध्यान रखना है, ये कॉमा को छोड़ना नहीं है मेरे भाई, ये कॉमा को आपको छोड़ना नहीं है। देखिए इधर मैंने कहीं पे कॉमा नहीं दिया, आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि मैंने ऊपर कहीं पे कॉमा मैंने प्रोवाइड नहीं किया है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि सैल्यूटेशन मैंने दिया, जैसे डियर सर लिखा, डियर मैम लिखा, है ना, डियर जेंटलमैन लिखा, जेंटल वुमेन मैंने लिखा, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या हो सर, डियर कुछ भी अगर आप जहां भी लिख रहे हो, आप वहां पे सर प्रोवाइड करेंगे, डियर सर आपने लिख दिया, डियर मैम लिख दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, कॉमा प्रोवाइड करेंगे। यह कॉमा आपका नहीं छूटना चाहिए। अब इस कॉमा के बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, है ना, कुछ क्या करेंगे, आप गैप छोड़ेंगे, आप क्या करेंगे, गैप छोड़ेंगे, और गैप छोड़ने के बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे। सब्जेक्ट देने के बाद यह सब्जेक्ट आप प्रोवाइड करेंगे, और सब्जेक्ट प्रोवाइड करने के बाद जो भी आप सब्जेक्ट में देना चाहते हैं, देखो क्लियर सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसके बारे में लिखना चाहते हो, है ना, वो एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि हां हम किस बारे में लिखने जा रहे हैं, एकदम क्लियर। हमारा क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा एकदम क्लियरिटी को शो करना चाहिए। हमारा जो सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें क्लियरिटी नजर आना चाहिए, क्लियरिटी नजर आनी चाहिए किसमें, हमारे सब्जेक्ट में, जो भी आप सब्जेक्ट देना चाहते हो। अब उसके बाद ये सारे चीज आपने कर लिया, ये सारे चीज आपने क्या हो सर, कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ये मैं बता रहा हूं, मेरे पास जगह ही नहीं बचे, ठीक है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूं, ये बात आपको समझनी है। यहां तक आपने अगर क्लियर कर लिया मेरे दोस्त, तो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, मैं पेज चेंज कर रहा हूं। इस पेज को समझ लीजिए, आपको सर पहली बात लिख लेना है, क्या करना है, देखिए फिर से ध्यान देना, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी ध्यान देना मेरे दोस्त। सबसे पहले क्या करना है, आप प्लेस लिखेंगे। प्लेस कहां, फ्रॉम वेयर यू राइट द लेटर, तुम जहां से राइट कर रहे हो, लेटर को लिख रहे हो, उसका तुम्हें प्लेस नोट करना है आपको। तो आपने लिख लिया, प्लेस अच्छे से आप दे देना। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल से दे रहे हो तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में एड्रेस मेंशन होता है आपके क्या हो सर, एडमिट कार्ड में। आप उस एडमिट कार्ड के सर क्या करें, आप वहां पे कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। वहां एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद वहां पे एड्रेस लिख दीजिएगा अच्छे से, ये हो गया। उसके बाद थोड़ी सी गैप प्रोवाइड कर देना, उसके बाद डेट देना, मतलब तारीख आप प्रोवाइड कर देना। उसके बाद टू होम यू राइट द लेटर, किसके पास आप लेटर लिख रहे हो उसको मेंशन करना है ना। अगर आपको लगता है ना, आप लिखिए प्रधानाचार्य महोदय, कुछ भी। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो प्रधानाचार्य महोदय लिखेंगे, है ना, प्रधानाचार्य महोदया। अगर आप मैम के पास लिख रहे हैं तो उसके बाद क्या करेंगे, उनका एड्रेस लिख देंगे। आप जो भी स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, उसका आप एड्रेस लिख देंगे जिसके पास आप लेटर लिख रहे हैं। और इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। फिर थोड़ी गैप छोड़ेंगे, गैप के बाद आप लिखेंगे जो भी लिखना चाहते हैं, डियर सर, डियर मैम, ठीक है, डियर जेंटलमैन, डियर जेंटलमैन, डियर जेंटल वोमेन, आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं आप लिख दीजिए यहां पे, है ना। जो बच्चे क्या होंगे सर, जो हिंदी मीडियम होगा आप लिखेंगे सर, मैम, महाशय, जो भी लिखना चाहते हैं, महाशय, महाशयाय, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं वहां से आप वहां से लिख सकते हैं, है ना। जनरली हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट क्या करेंगे आप, क्लियरिटी, जो विषय वस्तु आप देना चाहते हैं
आप जो विषय प्रोवाइड करना चाहते हैं उस विषय को आप अच्छे से लिखेंगे, सब्जेक्ट को क्या करेंगे आप क्लैरिटी के साथ शो करेंगे। ठीक है, यहां तक के क्या हो सर, ये पेपर फर्स्ट, ये जो आपका जो ऊपर का जो फॉर्मेट है ये तैयार हो गया, ये ऊपर का जो फॉर्मेट है ये आपका क्या हो सर बढ़िया सा तैयार हो गया। इसको इसी प्रकार के आपके एग्जामिनेशन में लिखना है, इसको चेंज मत कीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, ये ध्यान देना, आपको जस्ट इसके तुरंत बाद आप इतना कर दोगे ना, आप अगर इतना सिर्फ कर दोगे आपको 10 नंबर लगभग मिल जाएंगे। ये हो गया मेरे दोस्त। इसके बाद आपको यहां से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, कुछ भी जैसे आप लिखना चाहते हैं भाई, आप लेटर लिखने का कुछ तो कॉज होगा, कुछ तो रीजन होगा, है ना, कुछ तो आपको आप अगर लेटर लिख रहे हो तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। तो जैसे कुछ भी लिख देंगे, आई एम गोइंग टू राइट द लेटर टू एक्सप्रेस माई व्यू, है ना, या क्या हो सर, कुछ भी जैसे अगर आप लिख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू राइट द लेटर, है ना, आई एम गोइंग टू राइट दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई व्यू ओवर, ऐसा कुछ लिख देंगे। क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू, या आई एम राइटिंग लिखिए, गोइंग टू मत लिखिए, आई गया हो सर, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई व्यू, टू एक्सप्रेस माई व्यू ओवर, जो आप सब्जेक्ट लिखेंगे आप, जैसे आप फिर इसके बाद आपके सेंटेंस को आप बढ़ाना शुरू कर देंगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई व्यू ओवर, जो कुछ भी आप लिखेंगे उस पर क्या हो सर, सेंटेंस को आगे आप बढ़ाना शुरू कर देंगे। आप पैराग्राफ बनाएंगे कंटेंट का, कंटेंट का पैराग्राफ 1 बनेगा, कंटेंट का पैराग्राफ 2 बने, कंटेंट का पैराग्राफ 3 बने, आप जितना कंटेंट का पैराग्राफ बनता है आप बनाइए, जितने शब्दों में आप चीजों को लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, कंटेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे ये बाद में हम बात करेंगे। आप कंटेंट को जैसे जैसे आप कंटेंट प्रोवाइड करते हो उसमें क्या कीजिए, आप कंटेंट चेंज करते हैं, आप कंटेंट को जैसे मानिए सर सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, इंट्रोडक्शन पार्ट को आपने लिख दिया अच्छे से, ठीक है, आपने क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस कर दिया कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ये चीजें आपने इंट्रोडक्शन के रूप में आपने लिख दिया। दूसरी बात आपने क्या हो सर, आप अगर सर किसी चीज को अगर रिलेट कर सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो तो कंपैरिजन भी आपने कर दिया, आप रिलेट भी कर लिए, रिलेट भी कर लिए, है ना, आपको कॉज लिखना था कॉज भी आपने लिख दिया, इफेक्ट लिखना था आप इफेक्ट भी लिख दिए, आपको रिजल्ट लिखना था रिजल्ट भी लिख दिए, है ना, लास्ट में आपने क्या कर दिया, आपने रिजल्ट लिख दिया, I'm sorry, इफेक्ट लिख दिया आपने यहां पे, और इफेक्ट लिखने के बाद कॉज, है ना, रिजल्ट, है ना, रिलेट कर दिया आपने प्रेजेंट पास्ट से, आपने प्रेजेंट से, पास्ट से, फ्यूचर से आपने रिलेट कर दिया। उसके बाद क्या हो सर, आपने कॉज बता दिया, उसके बाद इफेक्ट बता दिया, लास्ट में आप क्या करेंगे, एक बढ़िया सा कंक्लूजन तैयार करेंगे और उस पे क्या करेंगे, सजेशन अपना देंगे। ठीक है, आपने कंक्लूजन दे दिया, सजेशन दे दिया, अब इसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे ये बात आप समझने की कोशिश करना। जो कुछ भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करना है, बेहतर सा कंटेंट आपको यहां पे क्या करना है, आपको प्रोवाइड करना है। ये कंटेंट लिखने के लिए सिखाएंगे, सबसे पहले फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए, कंटेंट कैसे लिखेंगे ये हम आपको बढ़िया से सिखाएंगे। कंटेंट कैसे लिखेंगे, डिफरेंट फॉर्मेट में लैंग्वेज होगा, डिफरेंट फॉर्मेट में क्या होगा सर, हमारा लेटर होगा, तो हम डिफरेंट फॉर्मेट में कैसे कैसे करेंगे, हम इसके बारे में आपको सिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम सिखाना चाहते हैं कि भाई ये कंटेंट जो होगा इस प्रकार आप कंटेंट तैयार कर लेंगे, और लास्ट में हम आपका जो फॉर्मेट होगा ये क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं थैंकिंग यू, आप लिख सकते हैं थैंकिंग यू, उसके बाद आप लिख सकते हैं लास्ट में आप लिखेंगे थैंकिंग यू, उसके बाद थोड़े से गैप छोड़ देंगे आप, और पेपर के लास्ट में आपको उधर नहीं जाना है। बहुत बार आपने पेपर के इस साइड देखा होगा, कुछ नहीं इधर साइड करना है मेरे दोस्त, इधर थैंकिंग यू, ठीक है, आप इसके बाद ये लिख देंगे, आप लिखेंगे योर सिंसियरली, अपना नेम देख लेना है। यहां देखो अच्छे से सर क्या करना है, थैंकिंग यू लिख देना है,
उसके बाद थोड़ी सी गैप प्रोवाइड कर देनी है, उसके बाद लिखना है योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, और यहां पे नाम प्रोवाइड कर देना है। ये आपका बेहतर क्या हो सर प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, ये आपका बेहतर क्या होगा सर फॉर्मेट तैयार हो गया। इस फॉर्मेट पे आपको लेटर लिखना है, इसी फॉर्मेट पे आपको लेटर लिखना है। जब भी आप फॉर्मेट क्या हो सर फॉर्मल लेटर लिखते हो तो फॉर्मल लेटर इसी प्रकार क्या हो सर आपको तैयार करनी है, और फॉर्मल लेटर का अगर सर आपने ऐसा तैयार कर दिया आपका बेहतर कंटेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, यहां तक। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, आज एक लेटर लिखनी है, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट पे आपको कल, है ना, मतलब कल नहीं, जस्ट मेरी क्लास खत्म होती है उसके बाद अपने पेपर कॉपी निकालनी है, पेपर कॉपी पर आप अच्छे से तैयार करेंगे, लेटर को लिख लेंगे, पेपर को लेटर लिख लेंगे अच्छे से। उसके बाद क्या करेंगे, आप मुझे उस कमेंट सेशन में, जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, उस लेटर को आप लिख करके क्या करेंगे, मुझे मेरे पास प्रोवाइड करेंगे। देखो आपको थोड़ी सी मेहनत होगी, थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी, लेकिन ये मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं जानता हूं कि अगर आप ऐसा करोगे आपको मैं बताऊंगा कि आपने कहां पे गलती किया है। वो हर एक बच्चा, कोई भी स्टूडेंट XYZ, कोई भी, हां कोई भी, जी राधिका, कोई भी मेरे दोस्त, मैं बोल रहा हूं राधिका, प्रीत, कुछ भी हो, करण, कुछ भी, तो जो भी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, आकाश, कुछ भी भाई, बढ़िया खूबसूरत, आप अगर सर क्या करोगे, आप लिख करके भेजोगे। अगर क्या करते हो, अगर आप मैसेज करते हो, अपना लेटर लिख कर देते हो, उस लेटर को मैं चेक करके बताऊंगा कहां पे आपने गलती किया है, कहां पे लूप फॉल्स होनी चाहिए। और कल की क्लास में, नेक्स्ट की क्लास में जब हम आपसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि जो हमने लेटर आपको दिया लिखने के लिए, उसे आपको कैसे लिखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम कल की क्लास में क्या सीखेंगे, कल की क्लास में सीखेंगे फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, है ना। हम लोग सबसे पहले फॉर्मल, हम लोग क्या करते हैं, हम फॉर्मल लेटर का, इनफॉर्मल लेटर का, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। अगर हम फॉर्मेट की बात कर लेंगे, हम तीनों लेटर, तीनों चीज का, फॉर्मल का, इनफॉर्मल का और एसे का, अगर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम जान लेते हैं उसके क्या हो सर, फॉर्मेट को अगर हम जान लेते हैं, तो फॉर्मेट अगर हमने अच्छे से तैयार कर लिया तो बेहतर क्या हो सर आपके एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी। आप सभी जरूर मुझे क्या हो सर, इस जो क्वेश्चन मैं अभी देने वाला हूं, अभी जो क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, उस क्वेश्चन का आप जरूर मुझे क्या करना, रिप्लाई देना। तो क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर लिखने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, write a letter to the principal, write a letter to the principal to express your view, to express your view over, to express your view over, write a letter to your principal to express your view or suggestions, views or suggestions over mission चंद्रायन 2। मैंने क्या कहा सर, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल टू एक्सप्रेस योर व्यूज ओवर चंद्रायन 2। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्या करना है, प्रिंसिपल के पास लेटर लिखनी है और आपको उसमें बतलाना है कि मिशन जो था वो चंद्रायन 2 का जो मिशन था उस पे आपको क्या हो सर, आपको व्यू देना है अपनी, और जो क्या हो सर आपको सजेशन प्रोवाइड करनी है। क्या सजेशन प्रोवाइड किया है, एज यू नो इट वेरी वेल, इट इज फेयरवेल समहाउ, है ना। क्या हो सर, जैसा कि तुझे पता है कि ये कुछ ना कुछ क्या हो सर, मैं यहां पे लिख देता हूं, एज यू नो इट वेरी वेल,
it is somehow it is failure to land on moon. It is failure to land on moon very easily. देखो ये बात सबको पता है कि एज यू नो इट वेरी वेल, तुम अच्छे से जानते हो कि इट इज फेल्यूर टू लैंड ऑन क्या हो सर, मून, क्या हो सर, वेरी वेल, अच्छे तरीके से क्या हो सर, अच्छे मतलब बड़ी आसानी से वहां पे क्या हो सर लैंड नहीं कर पाया। इसमें क्या हो सर कुछ ना कुछ क्या हो लूप फॉल्स आए। तो इसमें क्या करना है आपको, क्या करना है, राइट अ लेटर, तुम्हें क्या करना है प्रिंसिपल के पास एक लेटर लिखना है टू एक्सप्रेस योर व्यू, तुम्हें अपनी थॉट बतलाना है, अपने सोच के बारे में बतलाना है और सजेशंस भी प्रोवाइड करनी है ना, कि इसरो को किस दिशा में काम करनी चाहिए। कुछ अगर आपके पास सजेशंस लगते हैं कि अगर कुछ ऐसा कर सकता था, अगर कुछ ऐसा कुछ होता तो सीख लेने की जरूरत थी, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करेंगे, अपने सजेशंस प्रोवाइड करेंगे किस पे, मिशन चंद्रयान 2 पे, है ना। आपको पता है कि चंद्रयान 2 में सर आपको क्या हो सर कुछ चीजें लूप फॉल्स हुए हैं। मंगल क्या हो सर, मंगल नहीं बल्कि मून पे क्या हो सर, मून पे अच्छे तरीके से क्या हो सर हमारा जो रोवर था वो क्या हो सर, लैंडर और रोवर क्या हो सर अच्छे तरीके से सर वहां पे लैंड नहीं कर पाया, बड़े स्मूथली लैंड नहीं कर पाया, लूसिड वे में लैंड नहीं कर पाया। तो उसे क्या हो सर स्पेस में क्या करना है, आपको एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल पे पास, जिसके बारे में क्या हो सर, इसके बारे में आपको सेशंस प्रोवाइड करनी है और अपने व्यू प्रोवाइड करनी है। एकदम लेटेस्ट टॉपिक है, आपको एकदम लेटेस्ट टॉपिक है। आप इस पे कैसे लिखोगे, आप जल्दी से क्या करो सर, इसे आप क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर ले, इसे क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे क्या करो सर बेहतर तरीके से आप लिख करके मुझे जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी क्या करेंगे, इससे जरूर आप लिख करके प्रोवाइड करेंगे। कम से कम क्या हो सर अपने कॉपी पे जरूर लिखिए। नहीं आता है आप मंगल क्या हो सर, आप चंद्रयान 2 कैसे फेल हुआ उस पे सजेशन पे आप सर्च कीजिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए और लिखिए। ठीक है, और लिख करके सर मुझे अच्छे तरीके से आप प्रोवाइड करेंगे। मैं देखना चाहूंगा कि कौन सा बच्चा अच्छे तरीके से लिख करके देता है और इसे कितने वर्ड्स में लिखना है। ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको 200 शब्दों में लिखनी है, 200 वर्ड्स में लिखना है ना। 50 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में लिखना है। ये सब जो है क्वेश्चन ये है आपको, और इसी पे क्या हो सर आपको ये लेटर तैयार करनी है। तो जितना जल्दी हो सके मेरे दोस्तों इसे आप क्या करेंगे, लिख करके मुझे जरूर प्रोवाइड करेंगे, है ना। मैं आप सभी का क्या हो सर कमेंट का आशा करूंगा, मैं आप सभी का क्या हो सर आपके आंसर का आशा करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे और अपनों का भी ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर, बढ़िया जी, लव यू ऑल। तो बाय बाय।